हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक सिलाई वाले प्लाजो की, स्ट्रेट प्लाजो की स्टिचिंग करना। इससे पहले वाले वीडियो में जो है मैंने इसकी कटिंग आप लोगों को करना बताया था। जिसने नहीं देखी है, देखनी है, लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पसंद आए वीडियो और हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो जी, ये है हमारे प्लाजो की कटिंग और ये है उसकी म्यानी, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों है। तो हमने क्या करना है, अब इसमें से एक पल्ला जो है हम इसको अलग कर लेंगे बैक वाले को। तो देखिए, हमने अपने बैक साइड वाले को इस तरह से ऐसे अलग कर लेना है और ये हमारा जो है फ्रंट साइड है। तो इसको हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे और जो हमारा बैक साइड है उसको हमने इस तरह से ऐसे रखना है। ये देखिए, हमने इन दोनों के आसन को इस तरह से ऐसे मिलाकर रखना है, एक दूसरे के जवाबी। और सबसे पहले जो है हम इसमें अपनी म्यानी अटैच करेंगे। तो देखिए, हमने म्यानी को इस तरह से ऐसे रखना है। ये देखिए, म्यानी को हम इस तरह से ऐसे सेंटर में रखेंगे और एक कॉर्नर मतलब हम आसन का पकड़ेंगे और एक कॉर्नर जो है हमने म्यानी का पकड़ना है, इस तरह से ऐसे। और यहां से जो है हमने इस पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। जब हम ये वाली सिलाई लगा देंगे, फिर हमने दूसरे जो हमारा बैक साइड है उसको हमने पकड़ना है और इस तरह से हमने यहां से सिलाई लगानी है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को जो है सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो जी, मशीन पर भी एक बार बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है आसन का कॉर्नर और म्यानी का कॉर्नर पकड़ना है इस तरह से। और शुरुआत में सबसे पहले जो है हम पक्का करेंगे और सिलाई छोटी और फिनिशिंग के साथ लगानी है आप लोगों ने। और आसन और म्यानी को इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए हमने जो है सिलाई लगाते जाना है। और खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस साइड ना ओरेब कपड़ा होता है, तिरछा होता है, तो वो खिंचता है, तो इसलिए आपने खींचना नहीं है, बस पकड़कर मिलाना है और सिलाई लगानी है। और ख़त्म करते वक्त सिलाई हम पक्का करेंगे। तो जी देखिए, एक साइड से जो है हमारी म्यानी जुड़ चुकी है और वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमने क्या करना है, दूसरा पल्ला लेंगे हम और उसके आसन को हम इस तरह से ऐसे खोलेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अब दूसरे वाले पल्ले पर जो है हम ऊपर की साइड इस तरह से ऐसे पकड़कर तब हम जो है सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इन दोनों को पकड़ेंगे और शुरुआत में सबसे पहले हमने पक्का करना है और दोनों को मिलाते हुए इस तरह से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भी जो है एक एक स्टेप करके बता रही हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, इस तरह से। तो जी, हमारा आसन देख लीजिए, बिल्कुल बराबर ही आता है हमारा इस साइड का। और हम जो है शलवार में भी इसी तरह से ही म्यानी जोड़ते हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि म्यानी हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं, तो हम इसी तरह से ही जो है म्यानी जोड़ते हैं। तो जी देखिए, इस तरह से कुछ हमारी म्यानी दिखेगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा बैक साइड है, ये देखिए, ये वाला जो साइड है, सेम इसी मेथड से हमने इस साइड भी म्यानी जोड़ लेनी है। तो जी चलिए, अब जोड़ लेते हैं। तो देखिए, हमने दोनों साइड म्यानी जोड़ ली है और फ्रंट और बैक साइड दोनों मैंने आप लोगों को देखिए अच्छे से दिखा दिया है। अब हमने क्या करना है, हम प्लाजो का जो नीचे का बॉटम होता है ना, उसको हमने हेमिंग करना है। मैंने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो इसलिए मैं जो है पतला फोल्ड करूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको हेमिंग करना है। ये देखिए, पहले एक फोल्ड और फिर दूसरी फोल्ड, इस तरह से बिल्कुल पतला हम फोल्ड करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले हम पक्का करेंगे एंड देन जो है हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर और फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि हमने इस पर कोई भी जो है तुरपाई वगैरह नहीं करनी है। अगर आप लोग चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फिर आप जो है बड़ी सिलाई लगाइएगा और फिर आप उस पर तुरपाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब इसी तरह से इसको हमने जो है पूरे बॉटम को जो है हमने फोल्ड कर देना है। तो जी देखिए, नीचे का बॉटम हमारा फोल्ड हो गया है। अब दूसरे पौंचे का भी हम इसी तरह से बॉटम जो है वो फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, दोनों का हमने बॉटम फोल्ड कर दिया। अब हमने इस तरह से ऐसे इसको मिडल से पकड़ना है, बीच से, और पूरे पर हमने इसके सिलाई लगा देनी है। और अब इन दोनों को हमने इस तरह से ऐसे पकड़ना है और स्टार्ट में हम जो है पक्का करेंगे सिलाई शुरू करते वक्त, और इस तरह से ऐसे जो है दोनों को मिलाते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि हमने खींचना नहीं है, वरना दूसरे पौंचे तक जाते जाते जो है हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। और देखिए, म्यानी से म्यानी बिल्कुल जुड़नी चाहिए इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। तो जी देखिए, सिलते सिलते जो है हम दूसरे पौंचे तक आ गए हैं और हमारा बिल्कुल जो है बराबर बैठा है, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम पक्का कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। और सिलने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है।
मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अब हमने जो है इसमें बेल्ट बनानी है, ठीक है जी। तो जी इलास्टिक लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमने इलास्टिक के लिए अपना हमने मार्जिन छोड़ा था ना, उस मार्जिन पर हमने जो है निशान लगाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला हमारा निशान था, हमने 2 इंच पर जो है निशान लगाया था। ये देखिए इस निशान को जो है मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो ये 2 इंच पर जो है हमने निशान लगाया था। तो हमने क्या करना है, पूरी बेल्ट पर जो है हम 2 इंच पर ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2 इंच पर जो है हमने आगे बढ़ा बढ़ाकर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेने हैं अपनी पूरी बेल्ट पर। ये देखिए इस तरह से आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। तो जी पीछे की साइड भी अब जो है हमने 2-2 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाने हैं। ये देखिए सेम उसी तरह जैसे हमने फ्रंट साइड लगाए थे, और अब इनको आपस में मिला देना है। तो जी देखिए हमने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड ही ऐसे ही निशान लगा लिए हैं। तो जी अब बारी आती है हमारी इलास्टिक की कि हमने इलास्टिक किस हिसाब से लेनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस हिसाब से हम कमर रखते हैं ना, जैसे कि जो हमारी कमर थी वो हमने 42 के हिसाब से रखी है। तो हम क्या करते हैं, 42 के 4 हिस्से करते हैं। तो 42 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, 10.5 इंच को ना 42 में से माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 31.5 इंच। तो उतने इंच की हमने जो है बेल्ट ले लेनी, मतलब जो हमारी ये इलास्टिक है वो ले लेनी है। कहने का मतलब है कि जितनी भी आप अपनी कमर रखेंगे उसका आपने 3/4 हिस्सा ले लेना है और 1 हिस्सा उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो जैसे कि हमारा था 42, तो 42 में से हमने जैसे 1/4 हिस्सा यानी कि 10.5 माइनस किया तो आया हमारा 31.5। तो देखिए हमने जो 31.5 थी वो अपनी बेल्ट ले ली है। मैं आप लोगों को एक बार जो है नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये देखिए, बल्कि मैंने जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही ली है, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से ऐसे जोड़ूंगी तो हमारा 1/2 इंच मार्जिन में चले जाएगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को तब भी डाउट है तो नाप के आप लोग सबसे पहले कट कर लें और उसके बाद आप अपनी कमर पर इस तरह से ऐसे लगाकर देखें कि आपकी ये इलास्टिक ठीक है या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी मैं तो इसी हिसाब से लगाती हूँ और मेरा हमेशा ठीक बैठता है। तो चलिए फिर अब जो है इसको हम लगाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी इलास्टिक है ना, इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है यहां से सिलना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे सिल देना है और यहां पर ना हम 4-5 सिलाई जो है इस पर अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से जो है हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। तो जी हमारी इलास्टिक इस तरह से दिखेगी। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी बेल्ट को इस तरह से ऐसे रखना है और इसको हम इस तरह से ऐसे सिंगल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हमने अपनी बेल्ट को रखना है। और अब जो हमारी इलास्टिक थी हमने उसको लेना है, ये है हमारी इलास्टिक। और अब इसको भी जो है हम सिंगल करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिंगल करेंगे और जो ये हमने निशान लगाया था इस निशान पर जो है हमने इस इलास्टिक को इस तरह से ऐसे रखना है और जो बाकी का ऊपर का कपड़ा है उसको हम इस तरह से ऐसे इसके अंदर इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से हमने फोल्ड करना है और यहां पर हमने हल्की सी लूजिंग देनी है ताकि हम उस पर सिलाई लगा सके। और ये सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी इलास्टिक है वो आपकी सिलाई में ना दबे। अगर इलास्टिक आपकी सिलाई में दब जाएगी तो आप कभी भी जो है अपनी बेल्ट नहीं लगा पाएंगे। तो आपने यहां पर हल्की सी लूजिंग देनी है और बिल्कुल उस पर ही सिलाई लगानी है, इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो जी अब देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है और हल्की सी हमने लूजिंग देनी है और बिल्कुल किनारे पर जो है हम इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ध्यान रहे कि आपकी इलास्टिक पर सिलाई ना आए। तो देखिए मैं अब जो हमारा निशान लगा था उसके अकॉर्डिंग इसको रखूंगी और फैब्रिक सारा हम इलास्टिक के अंदर कर देंगे, हल्की सी लूजिंग देंगे एंड देन हमने जो है इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ और पतली छोटी लगाएंगे, मतलब ये देखिए इस तरह से। और मैंने चेक कर लिया है कि मेरी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर लगी है या नहीं लगी है। तो आपने भी जो है चेक करते जाना है और बिल्कुल सेम मेथड से ही जो है पूरे पर सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से। तो जी अब सिलते सिलते ना एक वक्त आता है कि हमारी इलास्टिक ना कम पड़ने लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से ऐसे अपनी इलास्टिक को ऐसे खींच देते हैं और यहाँ पर हमारी श्रिंक बच जाती है और हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से निकाल लेते हैं।
तो यही रीजन है कि हम अपनी जो सिलाई है वो इलास्टिक पर नहीं चलाते हैं। अगर आप लोग जो है इलास्टिक पर सिलाई लगा देंगे तो वो कभी भी इस तरह से ऐसे खिंचेगी नहीं और फिर आपकी इलास्टिक कभी भी लगेगी नहीं। तो यही रीजन होता है कि हम जो है इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाते हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हम इसको खींचते जाएंगे और अगेन सेम वैसे ही हमने जो है जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी इलास्टिक इस तरह से ऐसे रखेंगे और बाकी के फैब्रिक को हमने इस तरह से ऐसे अंदर कर देना है और हल्की सी लूजिंग देकर और सिलाई लगाते जाना है। सेम प्रोसेस हम जो है बिल्कुल एंड तक करते जाएंगे। तो जी देखिए अब हमने पूरी अपनी सिलाई का जो है एंड कर दिया है इसी तरह से, और यहाँ पर हम पक्का कर जो है अपने धागे को कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सारी सिलवटों को इस तरह से एक बराबर करके ऐसे खींच देंगे ना, तो सारी जो सिलवटें जो श्रिंक पड़ी हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, देख सकते हैं आप लोग। और फिनिशिंग भी देखिए आप लोग कितनी अच्छी आई है। अब हमने इसको इस तरह से ऐसे सिंगल करके रखना है और अब ऐसे खींचते हुए हमने जो है इस तरह से ऐसे खींचते हुए हमने बीच में एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, हमारी जो सिलवटें होती हैं वो एक बराबर बढ़ जाती हैं और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और इस तरह से आपने जो है खींचते हुए ही लगानी है। अगर आपसे मशीन ना चले तो आप किसी और से भी चलवा सकते हैं, बट आपने इस तरह से ऐसे जो है खींचकर इलास्टिक फैब्रिक के साथ तब आपने जो है सिलाई लगानी है। तो ये देखिए अब पूरे पर जो है मैं इसी तरह से ऐसे ही जो है सिलाई लगा लूंगी और धागे को कट कर दूंगी। तो जी देख सकते हैं आप लोग की जो हमारी बेल्ट है वो कितनी फिनिशिंग के साथ जो है बनकर तैयार हुई है। ये देखिए ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो जी हमारा जो प्लाजो है वो आप लोग देख सकते हैं कि बनकर तैयार है। बहुत इजी होता है गाइस, इससे ज्यादा आसान ना कोई सा भी मतलब प्लाजो पैंट नहीं हो सकता, ये सबसे इजी होता है। तो जी हमारा प्लाजो सिल चुका है, देख सकते हैं आप लोग, और म्यानी वगैरह भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठी है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। और ये जो है इसका पूरा लुक है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत इजी होता है गाइस ये वाला प्लाजो बनाना, सबसे ज्यादा इजी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है ये वाला प्लाजो ट्राई कीजिएगा, आपसे बहुत अच्छा बनेगा। तो जी उम्मीद करती हूँ कि जो आज का वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और हेल्पफुल रहा हो वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।